करोड़पति बनाए नहीं जाते, बनते हैं। मगर निर्मल सिंह भंगू ने कारोबार के नाम पर सपनों का ऐसा जाल बुना था कि लोग आसानी से उसके जाल में फंसते चले गए। जाहिर है उसके निशाने पर खास तौर पर वो गरीब और मजबूर लोग थे जो आसानी से अमीर बनना चाहते थे, और इसी इंसानी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया भंगू ने। देश के गांव-गांव और कस्बों से बटोरी गई खून पसीने की कमाई से निर्मल सिंह भंगू ने दुनिया भर में अपना कारोबार फैला दिया, लेकिन जिनका पैसा लिया था वो उन्हीं को भूल गए। उन्होंने बताया कि आपको 6 साल में पैसा डबल कर दिया जाएगा, तो मैंने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन 6 साल अवधि पूरी हो गई और मैंने उस एजेंट से मिला तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और इतने तरह के कागजात मांगे गए जिसमें पूरा करते करते 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे एक भी पैसा वापस नहीं मिला है। फाइनेंस कंपनी में पैसा जमा कर रही थी, इसके तहत बताया गया था कि 6 साल में डबल पैसा हो जाएगा। जब डेट पूरा होने पे मैं पैसा लेने गई तो वो पैसा देने में दिक्कत कर रहा था। भंगू का सितम झेलने में बिहार और राजस्थान के ही निवेशक नहीं हैं, बल्कि सीबीआई के मुताबिक ठगे गए निवेशकों की गिनती करोड़ों में जाती है। अब तक की जांच के मुताबिक सीबीआई का कहना है कि सबसे ज्यादा निवेशक उत्तर प्रदेश में ठगे गए हैं। उत्तर प्रदेश में ठगे गए 1.30 करोड़ निवेशक। महाराष्ट्र में पीड़ित निवेशकों की संख्या 61 लाख, तमिलनाडु में 51 लाख लुटे, राजस्थान में 45 लाख निवेशकों ने गंवाई जमा पूंजी, हरियाणा में 25 लाख निवेशकों की रकम डूबी। सीबीआई की प्रवक्ता कंचन प्रसाद का कहना है कि पर्ल ग्रुप के मुखिया निर्मल सिंह भंगू और उनके सहयोगी सुखदेव सिंह से एजेंसी पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच से हमें पता चला है कि लगभग 45,000 करोड़ तक का इसमें कथित रूप से घपला हुआ है और करीब लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो इसमें हैं, उनको जो निवेशक थे उनको एक तरह से कहा जा सकता है कि ड्यूप किया गया है और सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। जो दिल्ली बेस्ड कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि भंगू का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है ताकि वो अरबों रुपए के स्कैम से बचकर कहीं विदेश न चले जाएं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पर्ल ग्रुप के 35 बैंकों में सक्रिय 1000 खाते भी सील कर दिए। उधर सीबीआई के आरोपों को लेकर हमने पर्ल ग्रुप के मुख्यालय जाकर जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। फोन पर भी हमने कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। आखिरकार हमने स्टिंग ऑपरेशन में इस घपले को लेकर सवाल किए तो जवाब में हमसे कहा गया कि वो भागने वालों में से नहीं है और उनके पास इतनी संपत्ति है कि वो सारा पैसा एक झटके में चुकता कर सकते हैं। उनकी इतनी प्रॉपर्टी है ना, अगर वो आधी भी प्रॉपर्टी बेच देना तो ये सारा चीज उनको देके खत्म कर देंगे। फिलहाल सत्ता के गलियारों से लेकर सीबीआई के ग्लास हाउस तक दबी जुबान में चर्चा है कि जो हाल निवेशकों के चक्कर में सहारा इंडिया सुप्रीमो सुब्रत राय का हुआ, कहीं वही हाल निर्मल सिंह भंगू का न हो जाए। पटना से अभिषेक कुमार, जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से उमेश कुमार के साथ अक्षय सिंह, आज तक। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।